शब्द ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਚਲੇ ਲੋ ਪਾਓ ਸਾਰੰਗ पानी मन किरसान हृदय जमाए लयऊं पावस पद निर्वाणी। व्याख्या। बारिश में बरसता पानी जितना अच्छे से पौधों में जीवन का संचार करता है उतना कोई और पानी नहीं कर पाता। बीज जितना अच्छे से बारिश के मौसम में अंकुरित होते हैं उतना किसी और मौसम में नहीं। कितना भी दूसरे संसाधनों से पानी डाला जाए पर पौधे बारिश की बूंदों से ही ज़्यादा फलते फूलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वनस्पति बारिश का ही इंतजार करती है। बूंदें गिरते ही प्राणवायु बहने लगती है। वनस्पति उस एक से निर्मित, उस एक के हुक्म में बंधी, उस एक पर ही टेक लगाए रहती है। जैसे पपीहा। पपीहा एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर जल से भरी झील भी उसके सामने हो फिर भी वह पीता नहीं। वह साल भर उस एक बूंद के लिए पुकार करता है जो उसके मुंह में गिरकर उसके कंठ को तृप्त कर देगी। वह पुकारता है पूरी एकाग्रता के साथ। धीरे धीरे उसकी पुकार गहराती जाती है और वह तब तक पुकारता ही चला जाता है जब तक वह बूंद उसके मुंह में गिरती नहीं। मनुष्य और पपीहे में यही भेद है। पपीहे ने कभी उसके हुक्म से मुंह नहीं मोड़ा। बारिश हो न हो पर वह उसे पुकारता ही चला गया। अंततः उसके द्वारा भेजी उस एक बूंद से ही तृप्त हुआ। पर मनुष्य ने अपने संतोष के बांध को तोड़ उस एक के हुक्म से मुंह मोड़ लिया। उसके द्वारा भेजी बूंदों की चाह छोड़ झील के पानी को ही अपना लिया और फिर कभी तृप्त न हो पाया। अगर मनुष्य को तृप्त होना है तो उसे पपीहे की तरह पुकार करनी होगी। एकाग्रता के साथ उस पुकार में गहराते जाना होगा। फिर जो बारिश की बूंदों की तरह निर्मल हाथ लगे उससे इस धरती रूपी तन जिसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं को सींचना होगा। मन को किरसान कर अज्ञानता को हर लेने वाले की फसल हृदय में उगानी होगी, तभी निर्वाण संभव है। निर्वाण का अर्थ ही है उस एक के हुक्म में हो जाना, उस एक के नियम में बंध जाना। जो मोती की तरह उस एक तार में पिरोया गया वही मुक्त हो पाया है। शब्द काहे गर्भस मूढ़े माया पित सुतो सगल काल तर माता तेरे हुए न अंत सखाया। रहाओ। व्याख्या। जगत दूध से भरे कटोरे जैसा है। इस पर फूल की तरह निर्भर होकर तैर जाना ही सही है। अगर इस दूध को संग्रहित करने की कोशिश की तो फूल बाहर में हो दूध में समाता ही चला जाएगा। फिर ऊपर सतह पर लौट पाना आसान ना होगा। अब अगर दूध में डूबा हुआ फूल इस अहंकार से भर जाए कि उसने असीम दूध को संग्रहित कर लिया है तो ये उसकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि वास्तविकता में वह डूब चुका है। ये जगत उसका है और उसी से ही जुड़ा हुआ है। पर जैसे ही हम इसमें कुछ अपना ढूंढने लगते हैं ये हमें अपने आप में ही बांधता चला जाता है। हम इसके ही दास बनकर रह जाते हैं। हम सोचते हैं पिता, माता, संतान, समय संगी और वह लोग जिन्हें सदा अपना समझा है वह अपने ही हैं। पर वास्तविकता में ये हमारी अपनी ही निर्मित की गई समझ है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपना ही जीवन जीता है। बस आवश्यकताओं के कारण हम साथ साथ होते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं उनमें से कोई भी साथ में ना चिता पर लेटता है और ना ही कब्र में दफन होता है। इतिहास में देखें तो जो औरतें सती प्रथा के नाम पर सती होती रहीं उन्हें भी नशे में बेसुध कर ही चिता पर बिठाया जाता था। कोई भी होश में जलती हुई लपटों पर बैठा नहीं रह सकता। इस जगत में जीव जीवित रहने के लिए रास्तों का चुनाव करते हैं, फिर चाहे वो रास्ता दूसरे जीव को इस्तेमाल कर जीवित रहने का क्यों ना हो। शब्द
बिखे विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याए, जब तप संयम होए जब राखे, कमल बिकसे मद शरमाई। व्याख्या। अगर जल के तल को देखना है, जो जल का आधार है, जिस पर जल का संपूर्ण अस्तित्व टिका हुआ है, तो उन लहरों को शांत करना होगा जो जल की स्थिरता को विचलित किए हुए है। मनुष्य का अस्तित्व भी जल की तरह ही उसे एक आधार पर टिका है। वो एक आधार जिसे हम आत्म शब्द से संबोधित करते हैं। जल कितना भी बागी क्यों ना हो जाए, अपने अंदर कितने ही तूफान प्रकट कर अपने आप को सर्वोच्च घोषित क्यों ना कर दे, पर वह अपने आधार को कभी छोड़ नहीं सकता। उसे आखिर में उसी आधार पर ही शांत होना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम कहीं भी चले जाएं, अपने आप को अलग अलग नाम देकर अपनी अलग पहचान क्यों ना बना लें, हम अपने आप को कितना भी महान सिद्ध कर लें, पर अपने आप के सत्य से कहीं भाग नहीं सकते। हमें आखिर अपने मूल पर ही शांत होना पड़ता है। विषय का अर्थ है जो ध्यान किसी और दिशा में केंद्रित कर दे। जैसे स्थिर जल में कोई पत्थर फेंके और उससे उठती लहरें जल का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लें। जैसे किसी ने कहा सुंदर स्त्री, और इन शब्दों ने ध्यान की स्थिरता को तोड़ सुंदर स्त्री की तरफ केंद्रित कर दिया। अब जहां उस सुंदर स्त्री को देख प्रेम का भाव प्रकट होना चाहिए, पर अगर भाव विकृत हो जाए तो प्रेम की जगह काम ले लेगा। काम प्रेम का ही विकृत हुआ रूप है। विकार का अर्थ ही है विकृत हुआ। अगर अपने आत्म सत्य को जानना है तो अपने आप को स्थिरता में लाना होगा, और ये स्थिरता तभी संभव है जब विषय और विकारों को अपने आप से ऐसे दूर फेंक दें जैसे किसान खेत से नदीन उखाड़ कर फेंक देता है। जब चिंतन में उतरना है, तब उस चिंतन में गहराते जाना है। संयम एकाग्रता को बनाए रखना है, शांत जल की तरह जिसे कोई लहर विचलित ना कर सके। जल अगर शांत होगा तो ही अपने चिंतन में गहरा उतर सकता है। जब तप संयम एक नियम के ही 3 रूप हैं। जीवन में अगर कुछ भी गहरे में जानना है तो इस नियम में बंधकर इन्हीं 3 रूपों का अनुसरण कर ही जाना जा सकता है। इन तीनों का सुमेल एक ही दिशा में ध्यान को केंद्रित करता है। जब खोजता है, तब उसे निरंतर गतिसार कर एक लय में बांधकर लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। संयम बल का ठहराव है। बल वह जिसे हम अपनी शक्ति के रूप में देखते हैं। संयम बल को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि ये खोज सहज है, जहाँ अपना बल या हट काम नहीं करता, बल्कि रुकावट ही सिद्ध होता है। सत्य सहजता में ही जाना जा सकता है। जैसे कीचड़ में सहज ही कमल खिल जाता है। हम अगर हाथ बढ़ाकर कमल की पंखुड़ियों को खोलने का प्रयास करें तो वह वैसे नहीं खिल पाएगा जैसे उसे खिलना है। इसलिए उसे सहज ही प्रकट होने देना होगा। प्रकृति का नियम है, एक तितली जन्म के समय जब अपने खोल को अपने बल से तोड़कर बाहर निकलती है तो उसके पंख ज़्यादा मजबूती हासिल करते हैं। पर अगर हम खोल को तोड़ने में उसकी मदद करें तो वह अपनी संपूर्णता को नहीं पा सकेगी। इसलिए हमें बीच से हट जाना होगा। उसे वैसे ही प्रकट होने दो जैसे उसे होना है, सहज ही। जब कमल सहजता में प्रकट होता है तभी खिलखिलाता है, तभी उसका रूप सौंदर्य से भरा आकर्षित संपूर्ण दिखाई पड़ता है, तभी कमल का मधुमेह रस प्रकट होने लगता है। शब्द 20 सप्तारो बासरो संग्रह, तिन खोड़ा नितकाल सारे, 10-18 में अपरंपरो चीने, कह नानक विवेक तारे। व्याख्या। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे संग्रहित कर रखा जा सके। हम जैसे ही कुछ संग्रहित करते हैं वह काल की धारा में बंध जाता है। हम किसी फूल को तोड़कर अपने पास रख लें, पर जैसे जैसे समय चक्कर चलेगा फूल सूखकर बिखर जाएगा।
हम चाहे भव्य भवनों का निर्माण क्यों ना करें, वह भी समय के साथ नष्ट होते चले जाएंगे। मिस्र के लोगों ने वर्षों की मेहनत के साथ पिरामिड बनाए, पर वह भी समय के साथ नष्ट होते देखे जा सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यताएं, जो अपने समय में बहुत उन्नत थी, आज उनके बनाए भवन खंडरों में बदल चुके हैं। राजा महाराजा बादशाह, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, समय के साथ वह लुप्त हो गई। मनुष्य संग्रह करता चला जा रहा है और काल चक्र उसे नष्ट। अगर हम गहरे में देखें तो पाएंगे जगत में कुछ भी संग्रह करना अपने आप को बंधन में बांधने की तरह है। पर वह नियम जो जगत को चलायमान रखता है चाहता ही नहीं हम किसी बंधन में बंधे, क्योंकि बंधन में बंध जाना वैसा ही है जैसे बहता जल बहना छोड़ स्थिर हो जाए, फिर स्थिर जल सड़ता ही चला जाता है। काल चक्र इसी स्थिरता को काटता है और जीवन उस एक धारा में बहता ही रहता है। यह जगत उस एक का है, उस एक से प्रकट हुआ उस एक के हुक्म में ही चलता है। इसे अपने हुक्म में चलाना द्वैत में बांटने जैसा है, जिसे वह एक रस एक रूप हो बहने वाला इस जगत का अधिपत्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह एक ही हो सकता है, उसका होना ही है। हम उस अपरंपार को दसों दिशाओं में खोजते हैं। हमारा उसे खोजना वैसा ही है जैसे सागर की बूंद सागर को खोजने निकली हो। वो सर्वत्र एक ही है और उस एक के साथ एक होकर ही दुविधाओं से निकला जा सकता है। जैसे सागर की बूंद सागर में समाकर सागर हो जाए, फिर कुछ खोजना बाकी न होगा।